सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। स्वागत साथियों एक बार फिर का 5 मिनट शो में रायथान पर। जुड़े रहिए। आपका जो प्यार मिल रहा है साथियों वो काबिले तारीफ है, हमें हौसला मिल रहा है। आप लोग बिल्कुल हमारे साथ जुड़िए। हर दिन आपको विश्वास में लेते जाएंगे, हर दिन आपको आत्मविश्वास मिलता जाएगा साथियों। और आत्मविश्वास मिलता जाएगा इसका मतलब आप लोगों को वो सेल्फ मोटिवेशन है साथियों जो आप खुद का है। एंटीबायोटिक दवा नहीं है जो हॉस्पिटल में गए चढ़ाए 2 दिन 5 दिन बाद वो खत्म हो गए, वो नहीं साहब। ब्लड वो है जो हमारे खून में बनेगा। आत्मविश्वास वो है जो हमारे अंदर से पैदा होगा। जरा देखिए, एक सवाल आपसे पूछ लेता है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। हम लोग 2-3 मिनट का समय लेंगे। देखिए साथियों, दक्षिणी राजस्थान में जो राज्य किया, स्पीड रहेगी मेरी, वो मेवाड़ पर शासन किया। वो किसने किया? गुहिल राजवंश ने। और आपको मालूम है साथियों 565-66 ईस्वी का समय था। और 566-65-66 ईस्वी में एक शासक था, उनका नाम है गुहिलादित्य। गुहिलादित्य के पिता का नाम पूछे आप लोगों से तो आप कहते हैं गुरुजी शिलादित्य है। और माँ का नाम पूछेगा तो माँ का नाम कमलावती है। और अगर धाय माँ का नाम पुष्पावती, माफी चाहूंगा, माँ का नाम पुष्पावती है। और धाय माँ पालनहार माँ वो कमलावती है। तो पिता का नाम शिलादित्य, माँ का नाम पुष्पावती, दाह माँ का नाम कमलावती। गुहिलादित्य ने 565-66 ईस्वी में इसकी नींव रखी। मेवाड़ में सिसोदिया। देखिए मित्रों, ये सिसोदिया राजवंश है, ये जो अस्तित्व में आएगा 1326 में। यही गुहिल वंश है, लेकिन राणा हम्मीर सिसोदा गांव से थे, इन्हीं की शाखा थी गुहिलों की। तो राणा हम्मीर ने यहां से जो चित्तौड़ पे अधिकार किया 1326 में, वहां से ये सिसोदिया वंश कहलाए। और सिसोदिया वंश का संस्थापक इसलिए हम राणा हम्मीर को कहते हैं, जिन्होंने 1326 से और 64 तक मेवाड़ पर शासन भी किया था और चित्तौड़ पे अधिकार किया था। विषम घाटी पंचानन इसी राणा हम्मीर को कहा जाता है। सिंह के समान सैद्र से रहने वाला राजा भी इन्हें कहा जाता है, भूपाल सिंह। अगर पूछे मेवाड़ के अंतिम राजा, मेवाड़ के अंतिम राजा भूपाल सिंह थे। यहां आप लोगों के एकीकरण के समय थे। एकीकरण के समय इन्हें एक पद दिया गया था, वो पद महाराज प्रमुख का पद था। ठीक है। और इनका जो निधन हुआ वो 1955 में हुआ था। ठीक है, भूपाल सिंह। इनके समय ही जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो बिजोलिया किसान आंदोलन आपसे पूछे समाप्त इन्हीं के समय हुआ था, शुरू फतेह सिंह के समय हुआ था। मारवाड़ में राठौड़ वंश ने शासन किया है। और मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक है रावसिया। रावसिया कहां से थे मित्रों? ये कन्नौज से थे। कन्नौज से थे। और जयचंद गैडवाल है उसके शायद लड़पोते सड़पोते थे। तो कई बार कहते हैं जयचंद गैडवाल के वंशज है। तो रावसिया राठौड़ वंश के संस्थापक है। इनके द्वारा 1273 ईस्वी में पाली में एक स्थान पड़ता है, वहां पर यह नींव रखी गई थी। हनुवंत सिंह, ये हनुवंत सिंह अंतिम राजा है ना। और ये एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगा, है ना, पेन पिस्तल से। और मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में आके कहां शामिल होना चाह रहा था? पाकिस्तान में। डायरेक्टली सवाल बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बार बार निवेदन कर रहा हूं, सवाल डायरेक्टली बनेगा। राजस्थान जिसके लिए जाना जाता है वो काम शुरू हो गया है। बीकानेर, बीकानेर में राठौड़। देखिए ये राव जोधा है। राव जोधा कौन है बेटा? राव जोधा। राव जोधा की जो पत्नी है उनका नाम है नौरंग दे। राव जोधा की पत्नी का नाम है नौरंग दे। राव जोधा की पत्नी नौरंग दे। राव जोधा की पत्नी नौरंग दे। नौरंग दे के गर्भ से राव बीका का जन्म हुआ। और बेटा राव बीका ने 1465 में राठौड़ वंश की नींव रखी। लेकिन उस समय बीकानेर नहीं था, बीकानेर बाद में बसा है, उसे जांगल प्रदेश कहते थे। कौन सा प्रदेश? जांगल प्रदेश। और जब पता लगा कि भाई स्थायी हो सकता है तो 1488 में इन्होंने बीकानेर नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया बेटा? बीकानेर नगर बसाया। और बीकानेर के राजा कौन है? अंतिम राजा शार्दुल सिंह। एकीकरण के विलय पत्र पर, क्या कहा मैंने? एकीकरण के विलय पत्र पर अगर किसी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, सबसे पहले हस्ताक्षर वो 7 अगस्त 1947 को वो शार्दुल सिंह ने ही किए थे, बीकानेर के राजा ने। चले लगे हाथ बता दूं कि सबसे अंत में जो हस्ताक्षर हुए थे, सबसे अंत में हस्ताक्षर वो धौलपुर के राजा उदय भान सिंह ने किए थे। धौलपुर के राजा उदय भान सिंह ने सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे। अब बात कर रहे कछुआ ढूंढाड़। देखिए ढूंढाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की दुले राय द्वारा। ढूंढाड़ में कछुआ वंश की स्थापना की वो किसके बाद की? दुले राय के द्वारा। किसके द्वारा की गई? दुले राय के द्वारा। किसके द्वारा? दुले राय के द्वारा। तो ध्यान रखिए दुले राय के द्वारा 1137 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया था जिसे इतिहास में माची का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं बेटा? माची का युद्ध कहते हैं। तो माची के युद्ध में ढूंढाड़ के मृणाल को पराजित किया।
और दूले राय अत्यधिक गोरा था, इसलिए दूले राय कहते हैं। मूल नाम अगर पूछे आपसे तेजकरण है। और माची युद्ध के उपलक्ष्य में इन्होंने एक कस्बा बसाया जमुआ रामगढ़, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते थे, और वहां पे एक माता का मंदिर बनवाया, जमुआ माता, जो कछुआ वंश की कुल देवी है। तो बेटा सब बातें आपको पता होना चाहिए। जालोर वंश के संस्थापक है, उनका नाम है वासुदेव चौहान। जालोर वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव, माफी चाहूंगा, चौहानों के संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। चौहानों के, अगर आपसे पूछे चौहानों के संस्थापक, चौहान वंश के संस्थापक की बात करें, चौहान वंश के संस्थापक की बात करेगा तो वो बेटा वासुदेव चौहान है। वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की नींव रखी। अगर आपसे पूछे रणथंबोर के चौहान, कहां के बेटा? रणथंबोर के चौहान। अगर आपसे पूछे रणथंबोर के चौहान कि रणथंबोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे गोविंद देव है। कौन है? गोविंद देव है। ध्यान रखें आप लोग, पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के बेटे थे। इसी प्रकार पूछे बागड़ में कौन से राजवंश ने शासन किया है? गुहिल ने। तो बागड़ में किस राजवंश ने? गुहिल राजवंश ने। तो बागड़ में गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? रावल जी, ध्यान रखें आप लोग, रावल थे। क्लियर? रावल सामंत सिंह थे। तो बेटा ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा कैसा मिलेगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखेंगे, क्योंकि अगर फिर हम लोग स्पीड नॉर्मल कर ली, आपका समय बर्बाद कर दे, फिर हमें और औरों में फर्क क्या रह जाएगा। तो आप बने रहिए राजस्थान के साथ, बहुत स्मार्ट तरीके से आपको बढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कमेंट बॉक्स में आप बताते रहना किस प्रकार से हमारा प्रयास है साथियों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपके बनेंगे। आप सभी को राम राम, थैंक यू। राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स पढ़ने हैं तो राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मेटेरियल में जाना है आप लोगों को। राम राम, थैंक यू।